हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप घर पर बहुत अच्छे होंगे। क्लास 5th में हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे अपन। लेसन नंबर 1 संज्ञा, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और संज्ञा के 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ लिया था। और मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए थे, निकाल लीजिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक को और क्वेश्चन आंसर आज अपन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपकी बुक में ही लिखा रहा है संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण में जैसे प्राणी का उदाहरण दे दीजिए, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण है पर एक आध उदाहरण दे दीजिए। जैसे मोहन है, वस्तु में कलम लिख लीजिए, स्थान में जयपुर लिख लीजिए और भाव में मिठास लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो लिखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। ये भी आगे आपके क्वेश्चन में बुक में दे रखा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। और सबके दो दो उदाहरण देने तो आगे बुक में से लिख लीजिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं आपको, राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल। तो कोई भी 2 इसमें से लिख लेना। जातिवाचक संज्ञा में लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, फल, पशु, मिठाई आदि दे रखे, इसमें से भी कोई 2 लिख लेना। और भाववाचक संज्ञा में भी वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध और प्रेम, इसमें से भी कोई 2 उदाहरण आप लिख लेना। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को हमें जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के रूप में अलग अलग छांटना है। जैसे हाथी, दिल्ली, मिठास, नगर, लड़का, रमेश, शिक्षक, नरेश, विद्यालय, मेज, बचपन, खुशी और अमरूद। ये कुछ शब्द हमारे को दिए हुए और हम इसमें देखते हैं, एक एक देखते हैं। हाथी, हाथी क्या है, जातिवाचक। हाथी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि विशेष स्थान का नाम देना, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की अगर किसी का बोध कराते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक। मिठास क्या है, भाववाचक, क्योंकि मिठास एक प्रकार की क्रिया है, एक प्रकार का भाव है। नगर क्या है, नगर जातिवाचक है, ठीक है। लड़का भी जो है जातिवाचक संज्ञा है। रमेश किसी व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिक्षक, अब शिक्षक बहुत सारे होते हैं ना, किसी विशेष शिक्षक के बारे में नहीं बताया गया, तो शिक्षक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद नरेश, नरेश किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मेज जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद बचपन, बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। खुशी भी भाववाचक संज्ञा है और अमरूद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सब देख लिया ना आपने, सुन लिया ना, इसे कंप्लीट करना है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर सामने कोष्टक में लिखिए। अपन को संज्ञा शब्द छांटकर, यहाँ तो कोष्टक में लेकिन आपको नोटबुक में उतारना है। शेर जंगल का राजा कहलाता है, तो यहाँ पे अपन को केवल संज्ञा दिखनी है, ठीक है ना। संज्ञा का नाम नहीं बताना है कि कोई व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, अपन को केवल संज्ञा। तो शेर संज्ञा है, शब्द है। जंगल, जंगल भी संज्ञा शब्द है। वैसे अगर आप देखें तो शेर जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जंगल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, तो सूर्य है यहाँ पे संज्ञा शब्द, ठीक है ना। उसके अलावा यह राजवीर का घर है, तो राजवीर, ठीक है, नाम है ना राजवीर, और घर, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। इसके अलावा इस गन्ने में अधिक मिठास है, तो गन्ना और मिठास ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। क्रोध से अशांति बढ़ती है, तो क्रोध और अशांति ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। तो ये शब्द जो आपको छांट के लिखने हैं, ये नोटबुक में भी लिखने हैं। पहले में शेर जंगल, दूसरे में सूर्य, तीसरे में राजवीर और घर, चौथे में गन्ना और मिठास, 5वें में क्रोध और शांति, ये जातिवाचक। इसमें से देख लेना आप, है ना, मैंने बता ही दिया आपको। 5वां है क्वेश्चन, निम्न में से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए। कुछ फिर वर्ड दे रखें, अब हमें केवल जातिवाचक और व्यक्तिवाचक ही छांटना है। जैसे राम, नदी, पशु, यात्री, महेश और उदयपुर दे रखिए आपकी बुक में, देखिए। तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक है। नदी क्या है, जातिवाचक है। पशु क्या है, जातिवाचक है। यात्री क्या है, जातिवाचक है। महेश क्या है, व्यक्तिवाचक है। और उदयपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। 6, नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। अपन को क्या करना है, पीछे आहट जोड़ना है। जैसे घबराना, ठीक है, घबराने में आहट जोड़ो तो घबराहट हो जाती है ना। ऐसे ही चिल्लाना, ठीक है, लिखा ना अगला फर्स्ट चिल्लाना। अब चिल्लाना में आहट जोड़ो तो चिल्लाहट क्या बन जाएगी, चिल्लाहट। चा के छोटे की मात्रा, आधा ल, फिर ल के आ का डंडा, चिल्ला, ठीक, और हट लगाना है। ऐसे ही सब में करना है। जो आ है वो जुड़ जाएगा तो आ की डंडी में आ जाएगा और पीछे हट लगाना। जैसे अकुलाना को क्या करेंगे,
अकुलाहट, अकुलाना को अकुलाहट, उकताना को उकताहट, बोखलाना को बोखलाहट, ठीक है ना, बोखलाहट, क्लियर। बड़बड़ाना को बड़बड़ाहट, गुर्राना को गुर्राहट, पीछे हट आएगा हा और ट, ठीक है, बाकी आकार डंडा रहेगा ऐसे। खुजलाना को खुजलाहट, गिड़गिड़ाना को गिड़गिड़ाहट, ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे आप ये, है ना। अगला 7, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब हमें संज्ञा शब्द देखें और वाक्य बनाना, जैसे विद्यालय। अब विद्यालय के लिए क्या शब्द बना सकते हो, क्या वाक्य बना सकते हो, विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, विद्यालय शिक्षा का मंदिर है। पेड़, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। आप कुछ और भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन हम आपको बना के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या बनाना है। पुस्तक, पुस्तक ज्ञान की पूंजी है, पुस्तक ज्ञान की पूंजी है। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। निम्नलिखित में, अब 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। हिमालय, हंस, जवानी, सोना, तो क्या है भाववाचक संज्ञा, जवानी, क्योंकि हिमालय भाववाचक नहीं है, हंस भाववाचक नहीं है, सोना भाववाचक नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा है। 9th क्वेश्चन में जो है उसमें पुस्तक, बुढ़ापा, जून, बीकानेर। अब इसमें से निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक कौन सी है, पुस्तक। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है किसी विशेष भाव का, किसी विशेष जाति का, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, इनमें से कोई नहीं, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का। जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है किसी पूरी जाति का, किसी पूरी बात का, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का, तो किसी पूरी जाति का अ, ठीक है ना। 8वें में है स, 9वें में है अ, 10वें में है स और 11वें में अ, ठीक है, कंप्लीट करना है आपको, है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो रिप्लाई। थैंक यू।